गुड मॉर्निंग साथियों। और आज हम लोग टेस्ट को लेके आ रहे हैं। और ये टेस्ट से पहले मैंने बता दिया था कि मैं हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित टेस्ट जो है आप लोग का लूँगा। तो आज बस 10 क्वेश्चंस के टेस्ट ले रहा हूँ। 10 क्वेश्चंस में अगर किसी के 7 क्वेश्चंस अगर सही होते हैं तो ये समझा जाएगा कि उसकी तैयारी सही चल रही है। अगर किसी के 5 क्वेश्चन तक सही होते हैं इसका मतलब है कि ठीक है, तैयारी में सुधार की ज़रूरत है। अगर 5 से कम अगर सही हो रहे हैं तो उसको थोड़ा पढ़ाई का लेवल और बढ़ाने की ज़रूरत है। बस यही है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों में से किसी ने अभी एंशियंट हिस्ट्री के बुक को नहीं शुरू किया है तो प्लीज़ पहले किताब को पढ़ लें, टेस्ट को बाद में लगा लेना। ठीक है, पहले एंशियंट हिस्ट्री की जो किताबें हैं उसको देख लें, टेस्ट इसके बाद भी लगाया जा सकता है। तो चलिए, जो लोग सीरियस हैं, जिन्होंने बुक पढ़ ली है, मैंने जो बताया था खास करके कल, तभी आप इस पे आइए। अन्यथा पहले एंशियंट हिस्ट्री को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, या तो क्राउन से पढ़ लीजिए, या फिर लूसेंट से पढ़ लीजिए, या फिर एनसीईआरटी जीएस से पढ़ लीजिए। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है पहले उससे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में एम्बैरेसमेंट का सामना न करना पड़े। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था। भाई, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? मैं इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ऑप्शंस आपको कमज़ोर करता है। ठीक है ना, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए पहिए का आविष्कार कब हुआ था। तो हम देखें कि तो पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हो गया था नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार जो है वो हो चुका था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था, यानी जो खोदा गया प्रमाण है उसके अनुसार से पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? चलिए सोच लिया, कमेंट बॉक्स में कर दिया कमेंट। चलिए मैं बता देता हूँ ये कब हुआ था। ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल, ठीक है, ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। एक और क्वेश्चन को लेते हैं पहले इसी पेज में। किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? भाई, किस युग को कैलकोलिथिक युग कहा जाता है? तो हमारे सबसे पहले जो धातु यूज हुआ था वो तांबा ही था। ताम्र पाषाण युग को जो है कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सामान्य से क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर आपने एंशियंट को अगर नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको इम्प्रेस कर सकते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को देखने से पहले एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इसके बाद इस वीडियो को शुरू करिए। चलिए आगे का क्वेश्चन देते हैं। पहले चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोच लिया आपने? चलिए मैं बताता हूँ। ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखें। प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? भाई, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखने का चाहे तो पॉज करके लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। कमेंट बॉक्स में पॉज करके लिखिए, क्या होगा, गलत ही तो होगा। कई बार मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन वही है कि 100 में से 1% से ज़्यादा मैं गलती होने नहीं दूंगा। अगर कुछ गलती होगी तो मैं पिंड मैसेज में मैं उसको सुधार दूंगा। तो ये देखिए, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था? तो ये था ब्राह्मणों को अनुदत्त गांव या भूमि। ठीक है ना, गांव या भूमि जो दिया जाता था ना ब्राह्मणों को, उसी का नाम था ये, उसी को कहते थे अग्रहार।
अग्रहार एक नाम है जिसका मतलब था ब्राह्मणों को दान किया जाने वाला गांव या भूमि। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भाई कब प्रारंभ हुई थी, कौन से काल में प्रारंभ हुई थी, ये बताना है। मैंने काफ़ी हिंट्स दे दिया। जाहिर सी बात है पूरा पाषाण काल में तो ये शुरू नहीं हो सकता था। चलिए हो गया, मैं बताता हूँ। चाहे तो जब चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें। ये हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, पहले हिस्ट्री को पढ़ लीजिए अच्छे से, एक बार, दो बार, तीन बार, इसके बाद ही आप इस वीडियो पर आइएगा। इस टेस्ट को लगाने के लिए 10 में से मिनिमम 5 सही होने जरूरी हैं। तो निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? भाई नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? सोच लीजिए अच्छे से, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें अगर आपको थोड़ा जोड़ पड़ रहा है तो। अगर वीडियो को नहीं देखा, वीडियो पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़ लीजिए। नवदा टोली को किया था HD सांकलिया ने। किसने किया था? HD सांकलिया ने। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? चलिए मैं बताता हूँ, ये संबंधित है संगनकल्लू से। कहाँ से, किससे संबंधित है? संगनकल्लू। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा, अब ये क्वेश्चन है कि भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? आसान सा क्वेश्चन है, आपको आसान नहीं लग रहा है तो इसका मतलब आपने इसको पढ़ा नहीं है। ये हुआ है भीम बेटका से। तो अभी मैं एंशिएंट से संबंधित जो है ना वो रेगुलर टेस्ट लाऊंगा। ज़्यादा पेजेस नहीं है किसी भी बुक में, तो आप एंशिएंट से कहीं से भी घोट लीजिए। ज़्यादा समय मैं देता नहीं हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। भाई एंशिएंट से जो सवाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन एंशिएंट की जो सवाल आएंगे अगर आप उसको बना देंगे, सही कर देंगे, तो आपका जो हिस्ट्री का कुछ पोर्शन अच्छे से सही हो जाएगा। कुछ 2-4 मार्क्स के फ़र्क से तो पूरा रिजल्ट हो जाता है। ठीक है ना, 1 नंबर से छूट गया या 2 नंबर से छूट गया, ये काफ़ी दुखदाई होता है। इस दुख को मेरे से बढ़ के कोई नहीं समझ सकता है। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि जो इस चैनल को सीरियसली देख रहे हों, भले जितने भी लोग हों, वो सब कम से कम प्री तो बहुत अच्छे मार्जिन से निकाल लें। मेरा ये सोचना है, कम से कम याद रखें। मुझे नहीं भी याद रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो सब एक तरीके से मेरे परिवार का हिस्सा हैं, और मेरे सुख और दुख में जो है ना लोगों ने बहुत साथ दिया है। अनजाने लोगों ने, मैं बहुतों को नहीं जानता और जानना कई लोगों का संभव ही नहीं है, और सब लोग भी शायद मुझे ना जाने, लेकिन ये जो है ना सिलसिला ये चलता रहेगा। ये ऑनलाइन की जो पढ़ाई है ये मैं रेगुलर रखने वाला हूँ। तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करके दिए थे। ये 10 क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, या तो UPPCS में आए हैं, BPSC में आए हैं, CDS में आए हैं। कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस को मैंने उठाया है। ये मेरी मर्ज़ी थी कि मैं कहीं से इसको पिक करूं। अगला क्वेश्चन मैं कहां से उठाऊंगा ये नहीं बताऊंगा।
आप लोग फिर एंशिएंट हिस्ट्री के अगले टेस्ट की तैयारी करें और जितना हो सके उतना घोट के रखें बुक को। कोई भी किताब से पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक बुक से पढ़िए, 2 बुक से पढ़िए, 3 बुक से पढ़िए, और अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या है इस एग्ज़ाम में। अभी मैंने जो टेस्ट लिया है ना, उसमें क्या स्कोर है ये ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा क्लास भी लूँ, टेस्ट भी लूँ, दोनों चीज़ लेने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन रिसोर्सेज सीमित हैं तो मैं सबको कर नहीं पा रहा। मेंस के भी क्वेश्चंस और आंसर्स मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि साथ साथ प्री और मेंस की भी तैयारी होती रहे। इंटरव्यू के लिए भी मैं टिप्स ट्रिक्स देता रहूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।